प्यार से कह रही हूं, मेरे भाई कमलनाथ अपनी शरारत से इस सदन को उलझा देते थे और आदरणीय शिंदे जी अपनी शराफत से उसे सुलझा देते थे। और इस शरारत और शराफत के बीच बैठी हुई सोनिया जी की मध्यस्थता, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की सौम्यता, आपकी सहनशीलता और आडवाणी जी की न्यायप्रियता के कारण ये सदन चल सका। और आज के दिन मैं अपने पूर्व नेता सदन को भी याद करना चाहूंगी, आदरणीय प्रणब मुखर्जी को, लोकतांत्रिक संस्थाओं में जिनकी आस्था ने भी इस सदन को चलाने में बहुत कारगर भूमिका निभाई। श्री विश्वेश्वर टुडू निज फेसबुक रे साधारण जनता को देइथिबा किछि उत्तर, मंत्री पोस्ट रे कमेंट करिथिबा बबीना पटनायक नामक व्यक्ति को से उत्तर दे कहिसंती तू खाइबू जणा गलानी। सेहीपरि अन्य जणे यूजर को मंत्री लिखिचंती तते बेसी लिखि आसे, अपेक्षा कर, पिठी चमड़ा उत्तरे दिया जिवो। टुडूंको एक पोस्ट उपरे प्रश्न उठाइथिबा प्रत्येक यूजर को से देइथिबा उत्तर रे केउठी तांको क्रोध प्रतिफलित हेउछि तो आउ केउठी से धमक देबा शैली रे लेखिथिबा स्पष्ट बारी हेउछि। जणे केंद्र मंत्री सामाजिक गणमाध्यम रे एमिति रिप्लाई को नै एबे चर्चा जोर धरिछि। लोक माने तांको प्रश्न पचारिबार अधिकार रहिछि, यदि प्रश्न पचारे से विरक्त होउचंदी एवं गाली गुलज करचंदी, आठु निंदनीय घटना किछि नै। मयूरभंज जिला रासगोविंदपुर रे प्रस्तावित विमान बंदर को नै विश्वेश्वर केंद्र बेसामरिक विमान चलाचल मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को भेटिबा परे निज फेसबुक रे संपर्क रे उल्लेख करथिले, जाहाकु नै सोशल मीडिया रे तांकु अनेक प्रश्न पचारिबा सह कटाक्ष करथिले किछि साधारण लोक। आउ ए समस्त विरोध रो उत्तर दैछंती केंद्र जलशक्ति और आदिवासी व्यापार राष्ट्र मंत्री विश्वेश्वर टुडू। तबे विश्वेश्वर फेसबुक रे कोन जिए जहा चाहिबो ताहा लिखि परिबो ओ तांको विरोध रे लेखिबा को किए अधिकार देला बोली प्रश्न करछंती। आपण दाउ पचारंतो सेमाने कोन बेसी लिखि जानि जंती कि फेसबुक रे कोन जिए जाहा को ताई ता लिखियो कि के अधिकार से देला तांको? फेसबुक गोटे मागणा पेपर तो जहा चाहि ता लिखि देबे, से बेसी लिखि जानि जंती कि मंत्री को केमति व्यवहार करा जाय जानते। राजनीति क्षेत्र रे एबे सोशल मीडिया रो गुरुत्व बढ़ी जायछि। केंद्रीय नेतांक ठारू आरंभ करी तृणमूल स्तर कर्मी मध्य निजर प्रचार प्रसार पई याकु बहुळ व्यवहार करूछंती। तेणु सोशल मीडिया रे विरोधाभास रो सामना करिबा किछि नुआ कथा नुहे, किंतु जणे केंद्र मंत्री सामाजिक गणमाध्यम रे एमिति उत्तर रखिबा केते दूर स्पृहणीय बोली प्रश्न उठुछि। कोन भाषा कहउछंती सुनंतु। सलाल लुटुचु नेहिरी सा कहति लुह बाहरु, सलाल लुटुचु नेहिरी सा कहति लुह बाहरु। ता बुपा घुमानी की देबे हां बिजू पटना को गछ लगा जाय ना, नवीन पने पूरा बांची बिजली सरकार मो आदिवासी मान को पाई बहुत दुख करूची, आखिरु लुको बाहरुची की लुह बाहरुची। सलाल लुटुचु नेहिरी सा कहति लुह बाहरु। ये इसलिए हुआ क्योंकि भारतीय लोकतंत्र के मूल में एक भाव है, और वो भाव क्या है? वो भाव ये है कि हम एक दूसरे के विरोधी हैं मगर शत्रु नहीं। और हम विरोध करते हैं विचारधारा के आधार पर, हम विरोध करते हैं नीतियों के आधार पर, हम विरोध करते हैं कार्यक्रमों के आधार पर। अलग अलग है, इख्तिलाफी विचारधारा है, अलग अलग नीतियां बनाती है सरकार, अलग अलग कार्यक्रम बनाती है, उस पर हम आलोचना करते हैं। वो आलोचना प्रखर भी होती है, लेकिन प्रखर से प्रखर आलोचना भी भारतीय लोकतंत्र में एक दूसरे के व्यक्तिगत संबंधों में आड़े नहीं आती। भाजपा संसदीय दल के अध्यक्ष के रूप में आडवाणी जी से मैं मार्गदर्शन लेने जाती थी। वो हमेशा मुझे एक ही निर्देश देते थे, सदन की गरिमा के अनुरूप ही आचरण करना है। दलगत राजनीति से ऊपर उठकर हमेशा उन्होंने मुझे सुझाव दिया, और मैं आज इस सच्चाई को स्वीकार करना चाहूंगी कि नेता प्रतिपक्ष के रूप में जो भूमिका मैं निभा सकी वो आदरणीय आडवाणी जी के आशीर्वाद के कारण निभा पाई। अध्यक्ष जी, अब हम चुनाव में जा रहे हैं। चुनाव में जाते समय चाहिए तो यह था कि मैं विजयी भव का आशीर्वाद देती सबको, लेकिन वैसा करूंगी तो असत्य होगा। इसलिए मैं विजयी भव का आशीर्वाद तो नहीं दे पा रही, लेकिन यशस्वी भव का आशीर्वाद सबको दूंगी। मैं चाहूंगी
यशस्विता से हम सब चुनाव लड़े, और आपकी तो मैं कायल हूं जिस बात को वासुदेव जी ने आज सार्वजनिक रूप से कहा, मैंने निजी रूप में बहुत बार आपसे कहा है कि आपका स्वभाव और उस स्वभाव में क्रोध का ना आना इस सदन को चलाने में सबसे ज्यादा योगदान रखता है। इसलिए मैं कहना चाहूंगी कि हम सब यशस्विता से चुनाव लड़े, जनता जिसे जिताकर भेजे, क्योंकि लोकतंत्र में जनता की अदालत सबसे बड़ी अदालत होती है। विजय और पराजय का फैसला वही करती है।